मेरे युवा नौजवान साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे स्टडी से संबंधित और मॉर्निंग स्टडी वर्सेस इवनिंग स्टडी। आप सभी जानते हैं, आप सभी अपने अपने ढंग से अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं। कोई मॉर्निंग में करता है तो कोई इवनिंग में करता है। किसी को मॉर्निंग में करना अच्छा लगता है तो किसी को इवनिंग में करना अच्छा लगता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्टडी किसी भी समय आप कर सकते हैं, कोई भी समय में कर सकते हैं। इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, दोपहर हो, रात हो, किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, समय की बात है कि देखिए स्टडी तो किसी भी समय कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि मॉर्निंग में किया जाता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो इवनिंग में किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि जब भी कोई भी संगीत का प्रोग्राम हो या कोई कार्यक्रम होता है, हम ज़्यादातर शाम में करते हैं, यानी शाम में हो या रात तक जो चलती है। अगर कुछ अच्छा कार्य हो, जैसे पूजा पाठ का कार्य होता है या कोई भी काम करते हैं जो शुभ काम होता है, हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग करें। समय वही है, किसी भी समय में आप कर सकते हैं। या तो आप मॉर्निंग में भी आप प्रोग्राम रख सकते हैं, इवनिंग भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जो निर्धारित किए जाते हैं, वो उसी समय में हम उस कार्य को करते हैं। आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं, लेकिन यह जरूर निश्चित कर लें कि आप किसी भी एक समय को निर्धारित कर लें। एक समय में निर्धारित करके उसी समय में अपने काम को जो है करने का प्रयास करें। मुझे नहीं पता कि आपकी स्थिति कैसी है, आपकी परिस्थिति कैसी है, आप किस समय पढ़ते हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो में हम बात करें कि मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग, मतलब कि सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किस समय में हम कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के माध्यम से। यानी कि कहने का अर्थ है कि हम मॉर्निंग में अगर पढ़ेंगे तो क्या लाभ हो सकता है, इवनिंग में अगर पढ़ेंगे तो क्या लाभ हो सकता है। देखिए, काम तो किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जो करता हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों का यह अनुभव है, वो भी मानते हैं कि अगर आप मॉर्निंग में कोई भी काम करते हैं तो वह काम करने की जो समय जो मॉर्निंग समय में क्या होता है कि जब आप काम करेंगे उसमें समय बहुत कम लगता है और वो काम जब बहुत जल्दी हो जाता है। इसका बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहले यह है कि सुबह में जो होता है, हम जब उठते हैं फ्रेश उठते हैं और उस समय हमारे अंदर जो है बहुत सारे ऊर्जा बनी रहती है, हम ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं, हम सक्षम रहते हैं कि किसी भी काम को उस समय जो कर सकते हैं। और उस समय अगर आप डिफ़िकल्ट भी काम जो बहुत ही मुश्किल है उस काम को भी अगर करेंगे तो उस समय जो वह काम पूरा हो सकता है, क्योंकि उस समय हम इतने ऊर्जावान रहते हैं, हमारा दिमाग इतना शांत रहता है, हम इतने स्वस्थ रहते हैं कि उस समय अगर आप काम करते हैं तो बहुत जल्दी उस काम का जो है निपटारा कर लेते हैं, मतलब वह काम जल्दी पूरा हो जाता है। इसलिए अधिकतर लोग जो सुबह में काम करते हैं और विद्यार्थियों के लिए तो यह जरूरी है कि आप जब भी पढ़ने का प्रयास करें तो सुबह में करें। ऐसा कहा जाता है, ऐसे माना जाता है कि अगर आप सुबह में 1 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो आप अगर शाम में अगर 2 घंटे पढ़ाई करते हैं या 3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो वह सुबह की गई पढ़ाई 1 घंटे की पढ़ाई वह 3 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि सुबह में इतना बेनिफिट्स मिलता है। तो जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, तो आप कोशिश करें कि सुबह में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ अपनी अपनी समस्याएं परिस्थिति होती है, वो जो है सुबह में नहीं जाग पाते हैं किसी कारणवश, या शाम को वह नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, या आपकी अपनी अपनी एक समस्या हो सकती है। लेकिन अगर सुबह में अगर करेंगे तो इसका बेनिफिट बहुत अधिक मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि सुबह का जो समय होता है बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही उपयुक्त होता है। आप स्टूडेंट के लिए यह जरूरी है कि आप सुबह में स्टडी करें, कोशिश करें। आप एक बार ट्राई करके देखिए कि अगर आप सुबह में कोई भी लेसन अगर याद करते तो वह जल्दी याद हो जाता है। शाम में क्या होता है कि देखिए, शाम में क्या होता है जब हम सुबह से लेकर शाम तक कोई काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, शरीर थकता है और शरीर के साथ साथ हमारा मन भी जो है थकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में जब बहुत सारे विचार आ जाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम काम कर रहे हैं। सुबह में कुछ विचार आए, फिर उसके बाद आए, इस प्रकार से शाम तक में जो होता है क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क का जो स्टोरेज होता है उसमें भर जाता है, यानी विचार उसमें भर जाते हैं। तो शाम में अब विचार जब भी भरा हुआ है, पहले से वो भरा हुआ है, अब उसमें और कुछ डालेंगे तो कभी डलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक गिलास है, गिलास में पानी भर दिए, अब उस गिलास में मैं अगर आपको कहूँ कि इसमें और पानी डाला जाए, क्या आप डाल पाएंगे? नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वो डालने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा दिमाग जो कई विचारों से भर जाता है, इतने विचार होते हैं, इतने चीज़ हम करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक में कि दिमाग में बहुत सारी बातें बैठ जाती है, बहुत सारी भर जाती है। बहुत सारे दिमाग की अपनी एक कार्य प्रणाली होती है, वो बहुत सारे विचारों को एक्सेप्ट भी करती है, बहुत सारे ऐसे विचारों को वो क्या करती है, रिमूव कर देती है, निरस्त कर देती है। तो शाम तक में क्या होता है कि हमारा दिमाग बोझिल हो जाता है, उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड नहीं बन पाती है, जबकि सुबह में बहुत ज़्यादा स्पीड होती है।
आप देखिएगा करते होंगे कि सुबह में जल्दी याद हो जाता है, शाम को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शाम को याद इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि दिमाग जो होता है क्या, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो काम जो करता है उसका प्रोसेसिंग जो होता है वो स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, इसलिए शाम को याद नहीं हो पाता है। तो ये बेनिफिट मिल सकता है आपको, अगर सुबह में अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका प्रोसेसिंग जो होता है, जो याद करने की शक्ति होती है, क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर शाम में पढ़ते हैं तो बहुत सारा देखिएगा बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो असहाय मन से पढ़ता है, उसके अंदर एनर्जी कम हो जाती है। अब देखिए कि मन मस्तिष्क का कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध होता है। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का अगर कुछ दिक्कत हो गई तो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी प्रभावित करेगी। अगर मन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी इफेक्टेड पहुंचाएगा, मतलब प्रभावित करेगा। अगर आपका शरीर ही, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा अगर कम हो जाएगी, क्या आपका मन ऊर्जावान रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और ये सुबह से लेकर शाम तक जब काम करते हैं तो क्या होता है, शाम में हमारे शरीर का जो ऊर्जा होता है वो कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा जाए, यानी सुबह में अगर आप पढ़ते हैं तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो सुबह में पढ़ने का प्रयास करें, सुबह में उठे, सुबह में पढ़ें। अब देखिए उठना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रात में हम लोग लेट नाइट सोते हैं, तो सुबह हम कैसे जल्दी उठ सकते हैं? हमारी कुछ आदतें हो गई, हमारी कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो गए, हमारे दिनचर्या कुछ इस प्रकार से हो गए कि हम सुबह में जग नहीं पाते हैं। कोशिश करना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि सुबह में उठे, सुबह में पढ़ने का काम करें, क्योंकि यह भी एक साधना है। स्टडी करना भी एक साधना है और बहुत बड़ी ये साधना है। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि पढ़ने का काम हमारा मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क ऊर्जावान या ताकतवर या मस्तिष्क में विचार किस समय नहीं रहते हैं, तो वो सुबह में नहीं रहते हैं। तो सुबह में आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी डालेंगे, दिमाग खाली रहता है, उसमें जो भी डालेंगे तो वह सब डलाता चला जाएगा, यानी वह धीरे धीरे भरता चला जाएगा। और शाम क्या होता है, भर जाता है, तो उस समय जो है उसका रिदम जो है, उसका स्पीड है, कम हो जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक छोटा सा प्यारा सा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सभी से एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने एक मित्र से जरूर मेरे वीडियो को शेयर करें। आप अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।